channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम दोनों आपका कोट अनकोट के इस 5वें एपिसोड में स्वागत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस शो पे हम आपको पिछले हफ्ते में हुई बड़ी कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं और इस हफ्ते की ऑफ कोर्स बड़ी खबर आई थी थर्सडे को, जब सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले में सुनवाई हुई। आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं, आप जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कई मीडिया संगठनों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने दावा किया कि इजराइल की एक कंपनी के पेगासस स्पाईवेयर से भारत में सैकड़ों मोबाइल नंबर्स पर एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि उनकी निगरानी हुई। अब इस लिस्ट में कई बड़े मंत्रियों का नाम आया, कार्यकर्ताओं का नाम सामने आया, कई पत्रकारों का नाम भी सामने आया और हाल ही के सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट में पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरुण मिश्रा का एक पुराना नंबर भी ये दावा किया कि उनका ये नंबर इस लिस्ट में शामिल था। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व रजिस्ट्रार्स का और लगभग 1 दर्जन लॉयर्स का भी नंबर्स उस लिस्ट में शामिल हैं। अब इसी के ऊपर पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट में 9 पिटिशन्स फाइल की गई। सबसे पहली पिटिशन फाइल की थी एडवोकेट ML शर्मा ने, जो कि सीरियल PIL पिटिशनर है एक तरह से। उनके साथ साथ पिटिशन्स फाइल की थी सीनियर जर्नलिस्ट N राम और शशि कुमार ने, राज्यसभा MP जॉन ब्रिटिस ने। 5 जर्नलिस्ट जिनका नाम उस पोटेंशियल टारगेट लिस्ट में था, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। ADR को फाउंडर जगदीप चोकर और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ऐसे कई पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई और अब उनकी सुनवाई थर्सडे को हुई। बिल्कुल अपूर्वा, और ये सुनवाई थर्सडे को काफ़ी देर तक चली, काफ़ी लंबी चली, तकरीबन 1 घंटे के लिए चली। और इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता पेश हुए, अलग अलग पिटिशनर्स की तरफ से, अलग अलग याचिकाकर्ताओं की तरफ से। हेयरिंग के दौरान अधिवक्ताओं ने काफ़ी कुछ बोला, काफ़ी चीज़ें कोर्ट के सामने बोली। इस सॉफ्टवेयर को लेके बोला श्री कपिल सिब्बल हैं, जो एक कांग्रेस के लीडर भी हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को दुष्ट तकनीक का नाम देते हुए ये बोला कि ये सॉफ्टवेयर जो है हमारी ज़िंदगियों में, हमारे जीवन में हमारे से बिना पूछे आ जाता है और हमारे पे हर वक्त, हर कदम पे हम पे निगरानी रखता है। तो ये केवल एक इंडिविजुअल या एक व्यक्ति की इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये पूरे देश के इंटरेस्ट की बात है, क्योंकि ऐसा सॉफ्टवेयर पूरे देश की जो सिक्योरिटी है उसको एक तरीके से अफेक्ट करता है, एक तरीके से भंग करता है। तो हेयरिंग के दौरान काफ़ी कुछ बोला गया और जो बेंच थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत जो मौजूद थे, उन्होंने याचिकाकर्ताओं से काफ़ी सवाल भी पूछे। और एक अहम सवाल उन्होंने ये पूछा कि अगर ये कांड, जैसा आपने बोला, 2019 में शुरू हुआ था, तो 2 साल के बाद आप लोगों ने ये पिटिशन्स क्यों लगाई? तो उसका भी जवाब याचिकाकर्ताओं ने दिया और काफ़ी डिटेल में समझाया और ये भी बताया कि क्यों उन लोगों ने सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और क्यों वो किसी जांच एजेंसी के पास नहीं गए एक FIR रजिस्टर करवाने के लिए। तो इन सब आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मल नोटिस इशू नहीं किया, मगर हाँ याचिकाकर्ताओं को बोला कि आप अपनी याचिका की कॉपी जो है वो केंद्र सरकार के वकील को दें, उसकी कॉपी उन तक पहुंचाए और हम 10 अगस्त को दोबारा इस मैटर की सुनवाई करेंगे। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बिना नोटिस दिए केंद्र सरकार को कोर्ट में बुला लिया है और अगली हेयरिंग पे ज़रूर कोर्ट उनसे सवाल पूछेगी कि उनका क्या कहना है, उनका स्टैंड क्या है। उसके बाद ही कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या इन पिटिशन्स पे या इन याचिकाओं पे एक फॉर्मल नोटिस इशू होना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए हमें 10 तारीख तक वेट करना पड़ेगा और हो सकता है अगले कोट अनकोट के एपिसोड में आपको इसके बारे में हम और बताएं, हियरिंग किस तरह से जाती है वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अब दूसरा जो बड़ा जजमेंट आया पिछले हफ्ते, वो था मद्रास हाई कोर्ट से, जिससे मद्रास हाई कोर्ट ने बेसिकली ऑनलाइन गेमिंग पर जो बैन लगा था, प्रतिबंध लगा था, उसे हटा दिया। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, जुआ और सट्टा जो है, बेटिंग और गैम्बलिंग, ये स्टेट लिस्ट में आते हैं संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसका मतलब
बेसिकली यही होता है कि जो राज्य विधानसभा होती है वो इस पे कानून बना सकती है, पार्लियामेंट नहीं बनाती है एक कानून पूरे देश के लिए। और इससे क्या होता है कि हर राज्य में अपने अलग अलग तरह के लॉज होते हैं इस पे, और ऐसा ही एक लॉ मद्रास ने अब पास किया था। इसी वजह से हम ये भी जानते हैं कि गोवा, दमन दीव, सिक्किम में कसिनो लीगल हैं, जबकि पूरे देश में ऐसा नहीं है। तो अब इसी पे एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, जिसे हम बोलते हैं गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस, कौशल का खेल और किस्मत का खेल। और ये एक डिवीज़न होता है जिसमें जो कौशल के खेल हैं उन पर प्रतिबंध ज़्यादातर नहीं लगता है। जो ये गेम ऑफ चांस होते हैं, किस्मत के खेल, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है कि जिस मियर गेम ऑफ स्किल या मियर गेम ऑफ चांस की हम बात करते हैं कि वो मुख्य रूप से गेम ऑफ स्किल यानी कि कौशल के खेल होने चाहिए और वो मुख्य रूप से किस्मत के खेल होने चाहिए। उसमें ऑफ कोर्स हर खेल में किसी ना किसी तरह का किस्मत का एक एलिमेंट होता है, करेक्ट, किस्मत का एक एलिमेंट होता है और हर गेम में किसी न किसी तरह का वो चीज़ होती है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि वो मुख्य रूप से उसमें अगर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है, अगर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ रही है तो वो कौशल का खेल होगा। और उसी हिसाब से कोर्ट ने पहले ये भी बोला हुआ है कि जो रमी का खेल है, जो हॉर्स राइडिंग का खेल है, वो कौशल के खेलों में आता है, किस्मत के खेलों में नहीं। और एक तरह से अगर हम लॉटरी की बात करें, कैसीनो की बात करें, तो वो एक गेम ऑफ चांस में आता है, किस्मत के खेल में आता है। और इन्हीं सब चीज़ों की अब बात की है मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी जजमेंट में। दरअसल ये मुद्दा हाईकोर्ट ऐसे पहुंचा अपूर्वा कि तमिलनाडु की सरकार ने इस साल फरवरी में एक नया कानून जो है स्थापित किया था, और उस कानून के तहत ऑनलाइन गेमिंग जो है वो बिल्कुल गैर कानूनी करार कर दिया गया था। और हर तरीके का ऑनलाइन गेमिंग, ये नहीं कि वो किस्मत का खेल है या वो कौशल का खेल है, जो जिस तरह से उस कानून को लिखा गया था उसके तहत हर तरीके का ऑनलाइन गेमिंग जहाँ पे थोड़ी बहुत पैसे की लेन देन हो रही हो, वो सारे के सारे गैर कानूनी करार कर दिए गए थे। तो इस कानून को चुनौती देते हुए जो कंपनीज़ हैं जो ये ऑनलाइन गेमिंग ऑर्गेनाइज करवाती हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिकाएं डाली और ये बोला कि माना कि राज्य सरकार हमारे जो मौलिक अधिकार है उन पे प्रतिबंध लगा सकती है, मगर प्रतिबंध लगाने का मतलब ये नहीं है कि हमारे अधिकारों को बिल्कुल वो ख़त्म कर दे, क्योंकि उनका ये कहना था कि इस प्रतिबंध से जो उनका कारोबार करने का अधिकार है, जो एक संवैधानिक अधिकार है, वो लिया जा रहा है। तो इस मुद्दे को लेते हुए हाई कोर्ट ने काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में बात करी। आपने जैसे समझाया कौशल का खेल या किस्मत के खेल को समझाया, उनको डिफ्रेंशिएट किया और डिफ्रेंशिएट करते हुए ये बोला कि जो कानून राज्य सरकार ने बनाया था वो बहुत ही विस्तृत था, बहुत वाइड था। उसमें ना केवल ऑनलाइन गेमिंग बट ऑफलाइन गेमिंग, जहाँ पे थोड़ी सी भी पैसे की बात आ रही हो, मतलब कि जहाँ पे इवन प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही हो, उस तरीके के गेम भी जो है इलीगल या गैर कानूनी करार किए जा रहे हैं। तो उसी ग्राउंड पे हाई कोर्ट ने इस लॉ को जो है रद्द कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि आप जो है, माना कि राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है मौलिक अधिकारों पे, मगर वो जो प्रतिबंध होना चाहिए वो कम दखल देने वाला होना चाहिए, जिसे कहते हैं लेस इंट्रूसिव होना चाहिए। मगर ये जो कानून था ये उस प्रिंसिपल पे नहीं ठहर रहा था। और तीसरी बात जो कोर्ट ने बोली वो ये थी कि जो ये कानून लाया गया था ये बिल्कुल ही पॉलिटिकल रीज़न की वजह से लाया गया था। इसमें जनता की भलाई का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उसी के आसपास शायद कुछ महीनों या कुछ दिनों के बाद राज्य में इलेक्शंस होने वाले थे। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के इस आर्ग्यूमेंट को भी ठुकरा दिया पूर्वा, जहाँ पे राज्य सरकार ने ये बोला था कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से जो राज्य के युवा हैं, जो युवागण हैं, वो एक तरीके से इस गेमिंग में एडिक्टेड होते जा रहे हैं और जिसकी वजह से काफ़ी युवागण जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। मगर हाई कोर्ट ने इस आर्गूमेंट को रद्द करते हुए ये कहा कि राज्य सरकार किसी तरीके का डेटा नहीं ला पाई थी और डेटा के बिना ये आर्गूमेंट एक्सेप्ट करना नाजायज़ होगा। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया। और तीसरी खबर जो हमारे पास आपके लिए है वो है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में एक किसान नेता दलबीर सिंह को बेल दे दी और
ये ऑर्डर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें उनके खिलाफ जो आरोप थे, जो एफआईआर थी, उसमें सेक्शन 124A जो कि सेडिशन का है, देशद्रोह का सेक्शन है, वो भी उनके खिलाफ आरोप थे। और इस समय हम जैसे जानते हैं, हमने आपको बताया था कि सेडिशन के खिलाफ इस प्रोविज़न, सेडिशन के देशद्रोह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं फाइल की हुई हैं और बहुत सारे पिटिशनर्स ने, याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से ये मांग की है कि इस प्रोविज़न को अब जो आईपीसी है उसमें से निकाल देना चाहिए। ये प्रोविज़न एक लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हो सकता है। इसी में अब आपको थोड़ा बस एफआईआर्स के बारे में बता दूं। दलबीर सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर्स थी, एक 2017 की जिसमें जाट आरक्षण आंदोलन के समय उन्होंने कुछ बातें बोली थी प्रधानमंत्री के खिलाफ, और अब उनका एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कृषि कानूनों को लेकर, जो 3 कृषि कानून थे उनको लेकर कई अब ऐसा आरोप था कि उन्होंने बहुत सारी अपमानजनक टिप्पणियां की थी उनके खिलाफ। अपूर्वा, मेरे जैसा कि आपने बोला, ये ऑर्डर बहुत अहम है क्योंकि ये इस वक्त पे आया है जब सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं की सुनवाई कर रही है जहाँ पे राष्ट्रद्रोह सेक्शन को एक तरीके से चैलेंज किया हुआ है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो हमारी जांच एजेंसियाँ होती हैं वो छोटी सी छोटी बात पे ये सेक्शन लागू कर देती हैं और लोगों पे केस चलता रहता है। हमने दिल्ली में, बॉम्बे में, हर शहर में, हर राज्य में देखा है। तो इस केस को डिसाइड करते वक्त जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक बहुत अहम बात बोली जो सुप्रीम कोर्ट बार बार दोहरा भी चुका है कि जो हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो हमारा एक मौलिक अधिकार है, जो संविधान हमें देता है, वो लोकतंत्र की एक नींव है। और इस तरह के केस जब आप रजिस्टर करते हैं तो हम उस नींव को एक तरीके से तोड़ देते हैं। तो जज ने ये ज़रूर बोला कि वो जो स्पीच या जो लिखा गया था उसके मेरिट्स में अभी नहीं जाना चाहेंगे। वो उन्होंने बोला कि वो ट्रायल कोर्ट ही डिसाइड करेगा। ट्रायल के दौरान जो है इस बात की जांच की जाएगी कि क्या दलबीर सिंह ने वाकई में जो कानूनी व्यवस्था थी उसको भंग करने की कोशिश करी थी अपने शब्दों के साथ। तो बिना मेरिट्स पे कुछ बोले हुए कोर्ट ने उनको बेल दी और इस बात को दोहराया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है लोकतंत्र की नींव है और बहुत ज़रूरी है हमारे राइट्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना। पूर्वा, बिल्कुल भद्रा, आशा करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। हमें कमेंट्स में इसी तरह से बताते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।